हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाने के लिए समझिए टोटल आपको 3 रे समझना पड़ेगा। एक रे द रे वन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए पहला रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज। वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, मतलब बाहर की तरफ निकले। और ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है वो? फोकस से आ रहा है। देखिए ये फोकस से आता हुआ आपको फील हो। ठीक है, तो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो क्या होगा? डाइवर्ज होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ डाइवर्ज करेगा, तो ये ऐसा लगेगा कि वो क्या हो रहा है? वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, ये क्या लगेगा? फोकस से आ रहा है। तो क्लियर अच्छी तरह से। दूसरा रे है जो कि फोकस की तरफ जा रहा है। समझिएगा बात को। अरे विच इज गोइंग टूवर्ड्स फोकस। ठीक है, जो फोकस की तरफ जा रहा है। देखिएगा ये जो है रे जो है फोकस की तरफ जा रहा है। ठीक है, फोकस की तरफ जा रहा है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक रे जो फोकस की तरफ जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रे समझते हैं। तीसरा रे जो क्या होगा? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। समझिएगा बात को। अ रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये रे अपने ही डायरेक्शन पे वापिस आ जाता है। ठीक है, वो क्या रे है? अपने ही डायरेक्शन पे वापिस आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 रे आप समझिएगा। इधर का जो डायग्राम है ये वर्चुअली हमने एक्सटेंड किया है। एक्चुअली में वहां पर रे जाता नहीं है। वो ऐसा है कि वो जो हमारा रे है यहीं से टकरा के वापिस चला जाता। तो 3 रे है। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसा होगा, रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर जाएगा। जो पैरेलल जो फोकस की तरफ जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या चले जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और तीसरा रे जो सी के तरफ जा रहा है वो अपने ही डायरेक्शन पे वापिस आ जाएगा। तो हम लोग अलग अलग कंडीशन पे रे डायग्राम देखते हैं और देखेंगे कि हर कंडीशन पे इसका रे डायग्राम एक जैसा ही बनता है। ठीक है, तो हर कंडीशन पे हम देखेंगे कि इसका रे डायग्राम एक जैसा ही बनता है। देखिए जैसे पहला कंडीशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कहीं पर भी रखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रखें, एकदम दूर में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट को एकदम दूर में रखते हैं। एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फील होगा कि वो डाइवर्ज कर रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। डाइवर्ज होते हुए कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। तो एक रे आपका ये बन गया। ठीक है, दूसरा रे आपको ऐसा लगेगा। दूसरा रे जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो वो अपने ही डायरेक्शन पे वापिस आ जाता है। अपने ही डायरेक्शन पे वापिस आ जाता है। तो देखिए ये दोनों रे, दोनों रिफ्रैक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहाँ पर मीट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस तक एक इमेज बना देंगे। तो आपका इमेज देखिए क्या है, एकदम छोटा इमेज मिला हमें। ठीक है, और एकदम और कहाँ मिला? वर्चुअल इमेज मिला। तो इमेज कैसा मिला? इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा इमेज मिला हमें। दूसरा क्या मिला? वर्चुअल इमेज मिला। इस तरफ अगर इमेज मिलता है तो बिहाइंड मिरर मिला, इमेज मिरर के पीछे मिला। और तीसरा जो है बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में मिला। ये आपका क्या है? पोल है। ये आपका क्या है? फोकस है। ये सी है। तो फोकस और पोल के बीच में हमको इमेज मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास ला के देखते हैं कि क्या इमेज में चेंज आता है। ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा और पास ले आया। ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा और पास ले आया। अब देखते हैं कि क्या हमारा इमेज। तो ऑब्जेक्ट को मैंने और पास ले आया। ऑब्जेक्ट को और एकदम करीब ले आता हूँ, मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैंने और पास ले आया। ठीक है, अब एक रे जाएगा सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे जाएगा सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डाइवर्ज करेगा, लगेगा कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। डाइवर्ज करेगा, लगेगा कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। दूसरा रे हमारा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा। दूसरा रे हमारा सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा। तो ये जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन से
वापिस आ जाता है। ये दोनों रे मीट किए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट किए, तो ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। जिस पॉइंट पे मीट किए उसको प्रिंसिपल एक्सिस से बना देना है, वो हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, तो इमेज फिर से देखेंगे तो कैसा इमेज होगा, इमेज जो होगा, इमेज जो होगा आपका, इमेज इट इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है प्लस डिमिनिश्ड इमेज है प्लस आपका बिटवीन एफ एंड पी बनेगा, बिटवीन एफ एंड पी बनेगा। ठीक है, और इरेक्ट इमेज बनेगा। हमेशा क्या है, पिछले उसमें नहीं देखे हम लोग, इसमें भी इरेक्ट इमेज मिलेगा हमें, समझे, हमेशा याद रखेगा। तो हमेशा जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो हमको इसी नेचर का इमेज मिलेगा। आप कॉनकेव मिरर का देखेंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर बदलता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर नहीं बदलता, समझे। तो इन कॉन्वेक्स मिरर nature of image is not changed, nature of image is not changed with respect to change in position of the ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहेगा, ठीक है, लेकिन इमेज का नेचर चेंज नहीं होगा। तो इसी कारण से क्या है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में हो, आपका इमेज का नेचर ना बदले। नहीं तो सोचिए कि अगर एक ऐसा हमारे पास मिरर होता है जो ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो रियल इमेज दे दे, ऑब्जेक्ट अगर पास होगा तो वर्चुअल इमेज दे दे। जैसे कॉनकेव मिरर में देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा दूर होता था तो हमको रियल इमेज मिलता था और छोटा इमेज मिलता था, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ जाता था तो हमको रियल इमेज और आपको इन्वर्टेड इमेज मिलता था, प्लस मैग्नीफाइड इमेज मिलता था, बड़ा इमेज मिलता था। लेकिन ऑब्जेक्ट और पास आ जाए, फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो वर्चुअल इमेज मिलता था। इमेज का नेचर चेंज होते रहता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से इमेज का नेचर ही कॉनकेव मिरर में चेंज होते रहता है। तो इसी कारण से कॉनकेव मिरर को आप साइड मिरर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। दूसरा चीज ये है कि आपको अगर आपको साइड व्यू मिरर में यूज करना है तो हमेशा आपको वर्चुअल इमेज चाहिए, क्योंकि रियल इमेज किसको बोलते हैं, जिसको स्क्रीन में लिया जा सकता है, जिसको डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। आप स्क्रीन उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज पहले बनता है, अगर एकदम पास में ऑब्जेक्ट आ जाए तो वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। इस कारण से हम कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को ही हम लोग यूज करते हैं एज अ साइड मिरर। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, कि कॉनकेव मिरर का डायग्राम कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसे बनेगा, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। क्लियर हो रही है बात। तो हम लोगों ने मिरर को देख लिया, कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, कॉनकेव मिरर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस का दो तरह के लेंस भी होते हैं। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर में फोकस हमेशा राइट साइड में बनता है ना। कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, राइट साइड में बनता है। और कॉनकेव मिरर में देखिए, कॉनकेव मिरर जब हम लोग बनाते हैं, कॉनकेव मिरर अगर लेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर अगर आप लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में देखिए फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में। दोनों डायग्राम को हम लोग एक उसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पेज में ले लूँ मैं, दोनों तरह के मिरर को आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप लीजिए पहले, ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। साथ में हम एक और ले लेते हैं कॉनकेव मिरर,
साथ में हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। दोनों को मैं छोटा करके आपको बताता हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये नीचे वाला ऊपर वाला कॉन्वेक्स मिरर है, ऊपर वाला कॉनकेव मिरर है। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। नीचे वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पर फोकस कहाँ पर है, फोकस ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में फोकस है। यहाँ पर फोकस कहाँ पर है, फोकस ऑन राइट साइड, ठीक है। राइट साइड में हमारा फोकस है। तो इसलिए यहाँ पर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फोकस इज टेकन नेगेटिव। आप जब कॉनकेव मिरर आपको मिलेगा तो आप फोकस को क्या लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा। फोकस क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। फोकस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हम, ठीक है। फोकस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वीडियो बार बार देखिए, आपको याद होते जाएगा। ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बार बार वीडियोस को अगर आप रिवाइंड करके देखते जाएंगे, यहाँ पर देखिए फोकस कहाँ पर है, ये राइट साइड लेफ्ट साइड में फोकस है। यहाँ पर फोकस कहाँ पर है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में, कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में। इसलिए जब कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो फोकस को नेगेटिव लिया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फोकस को पॉजिटिव लिया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बार बार वीडियोस देखिए तो अपने आप समझ में आते जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।